हेलो दोस्तों। आज है 13 दिसंबर। ओके, मेरे को प्रॉफिट हुआ 7,000 का। आज ताबड़तोड़ स्कैल्पिंग किया, ताबड़तोड़ स्कैल्पिंग किया। आप लोग को पता है मैं मतलब ना धीरे धीरे जब ये मार्केट यहाँ तक था, यहाँ तक मैं मार्केट में पॉजिटिव 3500 के प्रॉफिट में था। एक मेरे से स्कैल्पिंग मूवमेंट बहुत गड़बड़ हो गई। मैं सिर्फ स्कैल्पिंग करता हूँ 5-5 10-10 पॉइंट के लिए। ओके, और मैं जो लेवल भी देता हूँ ना स्कैल्पिंग के लिए देता हूँ। कुल मिला के सपोर्ट पे आप लोग बाय करो और जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आप लोग सेल करो। सिर्फ सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल। और आप लोग कैंडलस्टिक को फॉलो करो, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो। मैंने आज बहुत शानदार स्कैल्पिंग किया है और यकीन नहीं मानोगे, अगर वो मेरे को ना मैं -3500 में आ गया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में -5000 ये दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे देखो 7,000 का प्रॉफिट, 1,600 का प्रॉफिट, 1,300 का प्रॉफिट, है ना, 900 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, 400 का। ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था। और ये वाला जो था, ये वाला मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मेरे को पुट में ट्रेड लेना था, पुट में ट्रेड लेना था, और मैंने गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, इतनी जल्दी में था, हड़बड़ी में मैंने जस्ट ऊपर आया, ऊपर खाना खा के ऊपर आया और फिर एकदम से मैंने सीई को ले डाला। मेरे को जबकि पुट लेना था और मैं सोच रहा था मैंने पुट लिया है और मेरे लेवल भी बहुत एक्यूरेट थे। ठीक, वो मैं स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए ही 10 पॉइंट के लिए कैप्चर करने के लिए किया था और वो मेरे को अच्छा खासा लॉस दे दिया। और ये देखो 7,000 का प्रॉफिट हुआ है आज, बहुत दिनों बाद मैं 7,000 के प्रॉफिट में आया। मेरे को देखो लॉस कहाँ होता है। स्कैल्पिंग करो यार, नए नए बिगनर हो तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो, छोटे छोटे पॉइंट कमाओ। मेरे को इतना मतलब पूरी दुनिया को दिख रहा है यहाँ पे। ये देखना ध्यान से, ये एक लाल कैंडल, ये दूसरी लाल कैंडल। ओके, यहाँ पे मेरे को पुट लेना था और मैंने गलती से सी ले लिया, जो ये नीचे गया ना, और ये उसी नीचे पे मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सी वो लिया है, पुट लिया है। ठीक, मोबाइल से मैंने लिया था और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पुट लिया है, जबकि यहाँ पे मैंने सी लिया था और वो 5,000 का लॉस यहाँ हो गया। फिर मैं -3500 में आ गया, मतलब मेरे को टोटल 6,000 का लॉस हो गया था ना। मैं +3500 में था। ओके, +3500 से मैंने 6,000 का लॉस किया, तो 6,000 का लॉस किया तो मैं -3500 में आ गया। अब उस -3500 को मैंने फिर इसने यहाँ यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करके मैंने मूवमेंट लिया और मैं 7,000 के प्रॉफिट में आया। मेरे को ओवरऑल जो फाइनल प्रॉफिट हुआ था ना, एक सेकेंड, मेरे को जो ओवरऑल फाइनल प्रॉफिट हुआ था वो 7,200 नहीं, मेरे को जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 7,450 का हुआ था प्रॉफिट। फिर लास्ट में एक छोटा छोटा स्कैल्पिंग ले रहा था और छोटे क्वांटिटी से, तो वो जो 400 रुपए थे वो 400 रुपए भी गवा दिए मैंने। ओके, तो चलो आज बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग ट्रेड लॉजिक समझते हैं, आज किस किस तरह से ट्रेड मिल सकता था। जैसे आप लोग बिगिनर हो तो भैया ट्रेड के लिए सबसे पहले जरूरी है कि किस किस तरह से आप लोग को ट्रेड मिल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, मैंने ना बैंक निफ्टी में लेवल भी बताए थे। मैंने अभी मैं टैबलेट में बना रहा हूँ इसलिए छोटा हो रहा है, और मेरे पास क्या पहले से लेवल नहीं बने हुए। मैं पहले हमेशा, अभी एग्जाम चल रहा है मेरा। ओके, 17 तारीख को फाइनल पेपर है, तो मैं थोड़ा अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, नहीं तो ये सब लेवल्स बने रहते हैं। एक ही ट्रेंड लाइन मैंने बना के दी थी आप लोग को। ओके, और इसी के पैरेलल में मैंने इसको जोड़ के एक ट्रेंड लाइन बना लिया था। और ये जो है अभी देखना, इसी में बैंक निफ्टी ने ट्रेवल किया। तो हमें ट्रेड कैसे मिल सकता था, वो ट्रेंड लाइन आप लोग समझ गए ना। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा वो कर दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊँ। बैंक निफ्टी ओपन होता है, ये रहा इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर, और वो ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे आ रही थी, ध्यान देना। ओके, और नीचे से हमारी ये भी एक ट्रेंड लाइन बन गई थी। ओके, अब इसी चैनल में बैंक निफ्टी, तो पहले ट्रेड हमें कैसे मिल सकता है। इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, एक छोटा सा, फिर ये हरा कैंडल, ये लाल कैंडल बना, फिर ये हरा कैंडल, ये प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर ये लाल कैंडल। तो डेफिनेटली इतने बड़े ट्रेड के बाद, इतने बड़े रेड कैंडल के बाद डायरेक्टली नीचे पे बन रहा है, तो ये नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अब इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। मैं अगर यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में उस समय मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, और आज मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया। ठीक, मैंने उस समय इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भैया ऑलरेडी इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर दे दिया, फिर एक हरी कैंडल दिया, फिर एक लाल कैंडल दिया, फिर इसकी क्लोजिंग भी नहीं आई, फिर ये मॉर्निंग स्टार बनाया। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे लाल रंग की शूटिंग स्टार बनाया, और मैंने सोच के रखा था ये तीनों का अगर ये लो तोड़ेगा, सॉरी, ये तीनों का अगर ये लो तोड़ेगा तो यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा, और यहाँ मेरे को बेहतरीन 5 से 6 7 पॉइंट का मैंने स्कैल्पिंग किया। तो मेरे लिए एक ट्रेड यहाँ बनता है, ये शूटिंग स्टार, क्योंकि ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा ही करेगा। इतना बड़ा लाल कैंडल, फिर एक और लाल कैंडल, फिर एक और लाल कैंडल, ग्रीन कैंडल सिर्फ 2 ही थे। इसका मतलब यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, स्कैल्पिंग का एक मोमेंट मिलता है। अब यहाँ पे देख रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये लेवल के पास आपके क्या नाम से बहुत ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए थे। तो पुट राइटर ऑब्वियस सी बात है, जब बैठे हुए हैं तो नीचे जाने का यहाँ से उम्मीद ही नहीं बनता है। ऊपर से ये हमारा अगर लेवल भी देखोगे तो यहाँ से आप लोग को समझ आएगा, इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया था। ध्यान से देखना, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस लिया
और ये ऊपर ही गया। तो इसका समझ लो एक रीटेस्ट किया था, पहला टच और आज दूसरा टच था। कॉमन सी बात है यार, जहां भी सपोर्ट दिखे, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है, यहां से मतलब ऊपर जाएगा। और पहली बात क्या है, ये सिर्फ एक ही बार आया है या दूसरी बार आया है कल, लेकिन अगर तीसरी बार आएगा तो हो सकता है वीक हो जाए, तो तोड़ सकता है। मान लो कि फिर से आके फिर चौथी बार आएगा, तब तो डेफिनेटली वीक हो जाएगा, तोड़ ही सकता है। ये आज दूसरी बार आया था, इसलिए हमें पूरी कन्विक्शन थी, पुट राइटर भी बैठे हुए थे और इसने इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जैसे ही ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी, आप लोगों को पता है ये बुलिश एंगल्फिंग कहलाती है। ठीक, एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है, ये आके रीटेस्ट किया और फिर इस लेवल को आखिर निकाल ही दिया। प्रॉफिट बुक हम कहाँ करेंगे, हमें स्विंग देखना रहता है। जब भी अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ पे देखो इसने ये स्विंग बनाया, तो और एग्जैक्टली इसी का इसने देखो, जब हम ऊपर के लिए ट्रेड लेते हैं तो एक हमें ट्रेड ये वाला मिल गया, दूसरा ट्रेड हमें ये वाला मिल गया, यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। ओके, क्योंकि इस स्विंग का इसने स्विंग बना के इसने नीचे की ओर मूवमेंट किया था, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। भैया जो लोग अफराद पैसा है तो लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे पे इसके जा ही नहीं रहा है। ओके, ये आप लोग को दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी बना दे रहा है। यहाँ से इसको भी देखोगे तो ये ऐसा पैरेलल चैनल भी देख लो। अब बैंक निफ्टी क्या, हाँ, इसके नीचे जा ही नहीं रहा है। ओवर से यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए तीसरा ट्रेड जैसे ही इसका हाई टूटा यहाँ पे, और ध्यान से देखना ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, बड़ी बड़ी रेड कैंडल के अंदर छोटी छोटी डोजीज बन रही थी। इसका मतलब इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भी मार्केट को इन लोग नीचे नहीं गिरा पाए, बायर्स लोग ने उठा दिया इसको। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी छोटी बन रही और ये फिर एक हरी कैंडल बड़ी सी बना दिया, मतलब बायर्स अब पूरे आ गए हैं फॉर्म में इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ से हमें तीसरा ट्रेड बनता है और क्या शानदार मूवमेंट मिलती है। ओके, ये आप लोगों ने देखा, और ये अपना हाई को भी तोड़ दिया। यहाँ पे मेरे को हल्का सा डाउट हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, लेकिन फिर इसने अपना हाई तोड़ दिया। अब हम अपना फिबोनाची लेवल भी देखते हैं ना, फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंग भी इसको इसने ब्रेक किया था। अब हमारे पास ऊपर के लेवल क्यों इम्पोर्ट कैसे निकालेंगे कि हम ऊपर कितना जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने स्विंग बनाई है, दिख रहा है आप लोग को, जैसे ये नीचे आया, इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे ये नीचे आया ये इस तरह से स्विंग बनाया तो एक ये लेवल बन गया। अगर आप लाइन चार्ट देखोगे उसी प्रकार से यहाँ पे कहाँ तो गया, हाँ, ये आया, ये स्विंग बनाया, यहाँ पे आया, ये स्विंग बनाया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। इस तरह से निकाला जाता है टारगेट। सबसे नज़दीकी स्विंग ये वाला है, उसके अगले वाला स्विंग ये वाला है, इसके ऊपर का स्विंग ये वाला है, तो इस तरह से ये हमारे टारगेट बनते हैं। तो मैं क्या है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करता हूँ, छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ता हूँ, ऐसा पूरा इतना लंबा कैप्चर नहीं करता, छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ता हूँ। और ये देखो, जहाँ पे मेरे को स्विंग दिखता है वहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ, ये स्विंग है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ये मेरे लेवल्स बन गए। इनडायरेक्टली आप लोगों को मैं लेवल दे दिया हूँ ऊपर के अगर लेवल देखना हो तो आप लोग ये देखो, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये एक हमारा टारगेट लेवल होगा, दूसरा टारगेट लेवल ये होगा, तीसरा टारगेट लेवल ये होगा, चौथा टारगेट लेवल ये होगा, पांचवा टारगेट लेवल ये होगा। ओके, अब एक ट्रेड हमें यहाँ मिल गया, दूसरा ट्रेड ये मिल गया, तीसरा ट्रेड ये शानदार वाला मिला। अब जैसे ही ये अपने स्विंग में आया और स्विंग के बाद इसने क्या बोलते हैं इसको, बेरिश एंगल्फिंग, मतलब लाल हरा कैंडल, उसके बाद लाल कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिस्क लेके छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले लो, भले 5 पॉइंट का हो, ये शानदार एक मूवमेंट मिल गया। मतलब एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ये 4 ट्रेड मिल गए। उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार बनाया, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा रेंज बनाने लगा और ऊपर से हमारे पास ऊपर पे ही एक रेजिस्टेंस है। अब मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, मैं कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये डबल टॉप बना रहा है। ये डबल टॉप कैसे बनाया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, यही हमारा सेम रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस में देखो, इसने एक लाल कैंडल और फिर इससे इतनी बड़ी लाल कैंडल, यहीं से मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने पी के जगह मैंने सी ले डाला, तो यहाँ से एक हमको ट्रेड बनता है और यहाँ पे भी शानदार हमको प्रॉफिट मिलता। अब हम लोग नीचे का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमारा स्विंग है, और एग्जैक्टली इसी स्विंग में जैसे ही ये स्विंग के पास आए, अपना भैया ये भले और नीचे आया है, वो किस्मत है, लेकिन जैसे ही स्विंग के पास आए प्रॉफिट बुक कर लो, खत्म करो। ओके, अब इसी स्विंग के पास जैसे आता है ना, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ध्यान से देखना, ये लाल कैंडल और हरी कैंडल, ये बुलिश हैरामी पैटर्न बनाया। बुलिश हैरामी पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, मैं कैंडलस्टिक को बहुत फॉलो करता हूँ। और उसके बाद यहाँ से एक और ट्रेड बनता है स्कैल्पिंग के लिए, धांसू सा ये मिला अपन को।
मतलब आज बैंक निफ्टी ने एक ट्रेड यहाँ पे दिया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे दिया, तीसरा ट्रेड यहाँ पे दिया, चौथा बड़ा ट्रेड यहाँ दिया, पांचवा ट्रेड, 6 ट्रेड, इसलिए आज मेरे को 7,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने हर एक एक कैंडलस्टिक को पकड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ऊपर के लेवल मैंने आप लोग को दिखाई दिए हैं। मैं अभी ऐसी जल्दी जल्दी में वीडियोस बना रहा हूँ, बाद में लेवल्स में बहुत अच्छे से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, वो लेवल्स मेरे जैसे मैं पहले वीडियोस बनाता था वैसे ही बने रहेंगे। ये हमारा एक लेवल होता है, ये हमारा एक टारगेट लेवल होगा, और ये हमारा एक लेवल होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ से अगर गिरेगा तो मस्त गिरेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसको गिरने देंगे, क्योंकि इतना तो उठा ही दिए हैं। हालांकि डेली बेसिस में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाई है ये डेली बेसिस कैंडल में, और लाल कैंडल ही बनी है आज भी। ठीक है, तो ऊपर के लेवल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, नीचे के ये लेवल हो गए, और नीचे के लेवल हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। कैंडलस्टिक में देखो, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार फॉलो करो, बुलिश हैरामी बेरिश हरामी, और बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग, खत्म। और हैमर और शूटिंग स्टार तो भाई सोने पे सुहागा है। अब इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो भी लंबी हो जा रही है, मेरे को पढ़ना भी है। ये देखो, ये हमारा बहुत बड़ा एक टारगेट लेवल होगा। दूसरा हमारे पास ये वाला लेवल होगा 46,800 का। तीसरा हमारे पास एक ये वाला लेवल होगा। और मैंने आप लोग को ये भी बोला था, ध्यान रखना, यहाँ से देखना आप लोग, अगर मार्केट को ध्यान से देखोगे छोटे स्क्रीन में, ठीक है, यहाँ पे आज कितना, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 2 दिन से मार्केट इसके ऊपर ही था। ओके, इसलिए आज वैसे ही जैसे नीचे गया, और नीचे पे यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से एक बाइंग आई थी, मैंने आपको बड़े कैंडल में दिखाया ना, यहाँ से मार्केट ने एक बुल रन दिया था। क्यों? इस पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया, ये जो पैटर्न बना था हमारा, इस पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया था। ओके, तो फिर अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बुल रन बनता है फिर से। तो नीचे के लेवल आप लोगों ने देख लिए, बने हुए हैं। उसी प्रकार यहाँ से भी देखो, इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इसलिए यहाँ पे जब भी आए मार्केट, हमेशा ध्यान रखना, आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट अपोजिट साइड के लिए ट्रेड ले लेना। ओके, उसके नीचे के लेवल ये रहे। चलो मैं जल्दी से निफ्टी बता देता हूँ, आज बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, बैंक निफ्टी में पूरा टाइम निकल गया। ओ भाई, निफ्टी तो क्या शानदार मूवमेंट दिया है। लाल कैंडल, इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर, जैसे ही लो तोड़ा इस तरह से इसने रिटेस्ट भी किया। ध्यान से देखो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इस तरह से यूं करके जाता है, यूं करके यूं भी जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही इसका लो तोड़ा, यहाँ पे एक शानदार मूवमेंट मिली। स्कैल्पिंग के लिए छोटा सा जैसे हैमर मिला, 2-3-4 पॉइंट के स्कैल्पिंग कर लिए। फिर इसने हैमर के बावजूद भी लाल कैंडल बना दी। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, सेलर्स अभी भी मौजूद हैं। इसका फिर से लो टूटा, स्कैल्पिंग मूवमेंट बनी। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये नीचे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ना। और यहाँ पे ये इवनिंग स्टार, क्या परफेक्ट इवनिंग स्टार बनाया, हरा कैंडल डोजी वाला, और एक परफेक्ट लाल कैंडल इवनिंग स्टार। यहाँ से एक शानदार स्कैल्पिंग मूवमेंट मिला। फिर एक ये हैमर बना, और ये एक रेंज बाउंड हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको तोड़ेगा, अब तोड़ने के बाद भैया हमें नीचे पे जैसे इसका लो ब्रेक करे तब हम ट्रेड लेते हैं, पहली ट्रेड नहीं लेते हैं। इसने लो ब्रेक किया ही नहीं। और दूसरा आप लोग ध्यान देना, इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे इसने क्या बना दिया, बुलिश हैरामी पैटर्न, लाल कैंडल हरी कैंडल जो इसकी हैरामी पैटर्न की बना दी। उसके बाद एक छोटा सा लाल, फिर से हरा कैंडल, फुल कंफर्मेशन दे दिया कि अब ऊपर निकलने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट लोग यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। आप लोग को अगर फिर भी डाउट है तो जैसे ही इसका हाई कटे, क्यों? क्योंकि ये हमारा स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग का हाई कटते ही यहाँ से एक ट्रेड बनती है। और क्या शानदार, अब देखो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इस तरह से एकदम से तोड़ा, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया। क्यों? यहाँ पे देखो, ये तोड़ा, रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। तो ये जिस तरह से आ रहा है, यूं 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 करके कंसोलिडेट करके, फिर ये उसी तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे। यहाँ से यूं आया। आज मेरा वीडियो बहुत लंबा बन गया, सॉरी दोस्तों। ये देखो, और ये गया। अरे क्या शानदार रन दिया यार आज निफ्टी ने। तो निफ्टी तो आज हर जगह स्कैल्पिंग का दिया। 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से भी अगर एक चाहो तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट ऊपर के लिए 4, यहाँ से 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ फिर से इसने देखो ऊपर पे क्या काम किया, इसने बनाया डायरेक्टली 8 और एक 9। भैया निफ्टी में तो आज ये 10, मैं रहता तो मैं 10 तो ट्रेड ले लेता यहाँ। तो ये देखो, हरा कैंडल, लाल कैंडल, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, मस्त स्कैल्पिंग करो 5-5 पॉइंट के लिए, पैसे कमा लो। अब निफ्टी के लिए हम लोग लेवल्स देख लेते हैं दोस्तों।
और निफ्टी का भी ध्यान देना। देखो निफ्टी का मैंने बताया था कल की वीडियो में 6 7 8 9 10 11 है ना, इतने दिनों से ये इस लेवल के ऊपर था। निफ्टी में ध्यान दिए किसी ने? यहाँ पे इसने 1 टच कर दिया, 2 टच कर दिया, 3 टच कर दिया। मैंने कल की वीडियो में बताया था ये 4 टच कर दिया, इसलिए जब आया ना 5वें में तो वीक हो गया, तो ये गिरा। भैया 4 टच कर दिए, जितने लोग के एसएल यहाँ लगे थे अब ये वीक हो चुका है, सबके एसएल कटे और निफ्टी इतना नीचे गिरा। और नीचे के हमारे लेवल यहाँ से एक स्विंग बनता है, इसलिए स्विंग को जैसे ही ऊपर तोड़ा, इसको वन गो में तोड़ दिया था, आप लोग को दिख रहा है ऐसा वन गो में तोड़ दिया था नीचे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर जैसे ही ये इसके ऊपर गया तो फिर वापस इसने बुल रन दे दिया, मतलब एकदम परफेक्टली इसने रिकवरी किया। ओके, और ऊपर गया तो जैसे ही इसके ऊपर जा रहा है, यूं अगर वन गो में चले जाता है तो ऐसा रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे कुछ रेंज बनाता है, फिर तोड़ता है तो और जाता है। ओके, तो निफ्टी का लेवल आप लोग देख लिया। छोटे स्क्रीन में अगर देखा जाए तो ये देखो, ये साफ लेवल आप लोग को दिख रहे हैं, इसमें तो क्या परफेक्ट लेवल बने हुए हैं। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये बना हुआ है, ऊपर पे हमारे पास एक ये लेवल बना है, ठीक, यहीं से इसने समझ लो छोटा सा यहाँ पर रिजेक्शन लिया, पूरा नहीं जा पाया। और ऊपर के लेवल देखने हैं तो ये बने हुए हैं, इसके ऊपर का लेवल ये बना है ऑल टाइम हाई का, ठीक, नीचे के लेवल ये रहे। यहाँ पे एक ध्यान रखना, इस बॉक्स को इसने ओपन किया, तोड़ा था ये यहाँ पे, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया बनता है अपना। मैं ऐसे भी टाइम पास जल्दी जल्दी बना दिया हूँ, यहाँ से फ्री फॉल वाला एक लेवल बनता है, आप लोग इसको जल्दी अच्छे से बना के ट्रेड कीजिएगा। ओके, कैंडलस्टिक फॉलो करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बस। और ये निफ्टी के पैटर्न्स बने हुए हैं, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं और इसको देख लोगे, ठीक है, फ्लैट ही ओपन हो गया, ऊपर के टारगेट 1 2 भैया ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर का मैं फिर से निकाल लेता, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। नीचे पे यहाँ कोई रेंज बनाया, तोड़ा तो ये नीचे और रेंज बनाया वन गो, या तो फिर ऐसे रिटेस्ट करके नीचे जाता जाए, जिस तरह से ये ऊपर गया है ना, अभी ऊपर देखो ये इस तरह से जाते जा रहा था, वैसे ही नीचे भी जा सकता है। और या तो फिर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करके बनाए, ये जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया ये वाले पार्ट में, ठीक, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करेगा तो वापस ऐसे रिवर्सल, फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करेगा तो रिवर्सल, और नीचे के टारगेट इस तरह से देखते जाना। आज मेरी वीडियो बहुत लंबी बन गई, 17 मिनट, ओ माय गॉड। चलो मिलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।